Hello students, welcome to SCF Officer Academy. So as you all know that we have been doing ranking test and this is going to be the second part of ranking test series. ठीक है, तो इस पार्ट में मैं आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे थे वो कराने वाला हूँ. तो स्टार्ट करते हैं 11 क्वेश्चन से. 10 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. ठीक है, 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So the question is the position of Ramesh is 15th from left hand and position of Mahesh is 20th from the right. ठीक है, तो जो रमेश की जो पोजीशन है, जो रमेश की पोजीशन दी गई है वो दी गई है लेफ्ट से 15th पोजीशन दी गई है रमेश की. और जो महेश जो है उसकी पोजीशन कितनी दी गई है, उसकी पोजीशन है 20 फ्रॉम द राइट एंड. ठीक है, उसके बाद इफ 5 पीपल आर देयर इन बिटवीन रमेश एंड महेश, अगर दोनों के बीच में 5 लोग हैं. ठीक है, रमेश और महेश के बीच में अगर 5 लोग प्रेजेंट हैं तो आपको ये बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे पूरे क्यू में. तो देखो, अगर मैं ये क्यू ले लेता हूँ, ये एक लाइन है, रो है, इसमें जो रमेश है, रमेश 15th पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 15th पोजीशन पर है. और जो महेश है, महेश 20th पोजीशन है राइट हैंड से. ठीक है, यानी रमेश लेफ्ट पोजीशन से 15 और महेश राइट पोजीशन से 20. अब उसमें एक क्या बोला गया है कि दोनों के बीच में जो भी स्पेस है उस बीच में उनके मिडल में जो है 5 पीपल्स और बैठे गए हैं. कितने? 5 लोग और हैं. अब देखो 15 पर्सन यहाँ तक हो जाएंगे और राइट से देखें तो 20 पर्सन यहाँ तक हो जाएंगे. तो पूरी रो में जो पर्सन जो बच रहे हैं वो ये वाली पोजीशन के बच रहे हैं. यानी इस पोजीशन के अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी लेफ्ट से 15 और बीच में जो है 5 लोग हैं और राइट से अगर देखें यहाँ तक तो वो है 20. तो ये तीनों अगर मैं प्लस कर लेता हूँ, ये आपका 40 आंसर आ जाएगा. यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन क्यू कितने हो जाएंगे? 40 पर्सन हो जाएंगे. तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 40. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स की एक क्लास में, ठीक है, 48 स्टूडेंट्स की क्लास में अनुज की जो रैंक है 19th है टॉप से और जीवन की जो रैंक है 12th है बॉटम से. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अनुज एंड जीवन. तो देखो टोटल कितने लोग हैं, टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं उस रो में. अनुज की जो रैंक है, अनुज की रैंक है टॉप से, उसकी रैंक है 19th. ठीक है, और जीवन की रैंक कितनी है? जीवन की रैंक है 12 राइट हैंड बॉटम से. ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अनुज एंड जीवन. तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसका रिवर्स पूछा गया है. उसमें आपको लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी गई थी, मिडल में कितने लोग बैठे हैं वो बताया गया था और ये पूछा गया था टोटल कितने पर्सन होंगे पूरी क्यू में. अब आपसे इसमें पूछा, टोटल दिया गया है, लेफ्ट से पोजीशन मतलब टॉप से पोजीशन दी है, बॉटम से पोजीशन दी गई है. आपसे पूछा गया है कि मिडल में कितने लोग होंगे. तो देखो सिंपल सा है, अगर मैं लेफ्ट और राइट के प्लस कर लेता हूँ 19 और 12 तो ये आ जाएगा आपका 32. यानी 32 टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे अगर मैं मिडल वाले नहीं लेता हूँ तो. और टोटल कितने हैं? 48. तो टोटल 48 में से अगर मैं लेफ्ट और राइट यानी ये वाले पर्सन को प्लस कर लेता हूँ तो कितने बचेंगे? तो आप आ रहे हैं आपके 16 पर्सन. यानी 16 पर्सन जो होंगे जो रिमेनिंग है यानी वो बीच में बैठे होंगे. ठीक है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. तो जो 11th क्वेश्चन किया था उससे जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, उसमें जो दिया गया था वो इसमें पूछा गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ. एक चिल्ड्रंस का क्यू है, लाइन है, उसमें जो चिल्ड्रंस हैं नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं. मनीष इज 4th फ्रॉम सुरेश. ठीक है, मनीष जो है
वो सुरेश से फोर्थ है टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी सुरेश के लेफ्ट में फोर्थ है, और सुरेश जो है सुरेश टूवर्ड्स द लेफ्ट हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी सुरेश लेफ्ट से 10th एंड पर है। सुरेश जो है उसकी जो लेफ्ट से पोजीशन है वो 10th पोजीशन है, ठीक है। और जो सुरेश है महेश है सॉरी मनीष, जो मनीष है मनीष इज 4th फ्रॉम सुरेश टूवर्ड्स द लेफ्ट, और जो मनीष है जो सुरेश से 4th लेफ्ट में है, तो अगर मनीष सुरेश से 4th लेफ्ट में होगा तो उससे लेफ्ट की पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो जो मनीष की पोजीशन दी गई है, मनीष इससे कितना लेफ्ट है, मनीष इससे 4th लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो मनीष 4th लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो अगर मैं 10 में से 4 माइनस कर देता हूँ तो 6th पोजीशन हो जाएगी मनीष की, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है और यहाँ पर कहीं सुरेश बैठा हुआ है, उसकी 10th पोजीशन है, और मनीष जो है इससे 4th लेफ्ट में है, कितना लेफ्ट में, 4th लेफ्ट में, तो इसमें 4 माइनस करूंगा तो 6th पोजीशन आ जाएगी मनीष की, जिस कहाँ से, लेफ्ट साइड से मनीष की पोजीशन आ जाएगी 6th, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, निशा इज 2nd फ्रॉम सुरेश टूवर्ड्स द राइट, निशा जो है सुरेश से 2nd राइट में है, तो निशा अगर सुरेश से 2nd राइट में है, यानी कि 10 में मैं 2nd यानी 2 प्लस कर लूंगा तो 12th पोजीशन हो जाएगी निशा की लेफ्ट हैंड से, तो निशा की लेफ्ट हैंड से 12th पोजीशन हो गई। तो जो निशा है हु इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, अब निशा की राइट हैंड से भी पोजीशन बताई गई है, निशा की राइट हैंड से पोजीशन बताई गई है, तो राइट हैंड से पोजीशन उसकी निशा की कितनी है, 8th है, और लेफ्ट हैंड से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12th पोजीशन हो जाएगी अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो टोटल आपसे पूछा गया है टोटल कितने लोग होंगे, तो टोटल देखो लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट -1, अब लेफ्ट और राइट -1 तो फॉर्मूला है, लेकिन लेफ्ट और राइट पोजीशन किसकी पता है, इन दोनों की भी लेफ्ट की पता है, निशा की लेफ्ट की निकाल ली तो राइट की क्वेश्चन में दी गई है, तो निशा की लेफ्ट और राइट की पोजीशन की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालेंगे। तो निशा की लेफ्ट से पोजीशन है 12 नंबर पे, राइट से पोजीशन है 8 और इसमें -1 कर देंगे तो 20 -1 आपका आंसर आ जाएगा 19, तो 19th पोजीशन हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब इसमें क्या बोला गया है, ए बी सी डी एंड ई आर 5 रिवर्स, तो ये 5 रिवर्स हैं ए बी सी डी ई, ए इज स्मॉलर देन बी। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन जब आपको कंपेरिजन दिया जाए कि ये इससे छोटा है, ये इससे हैवियर है, ये इससे लाइटर है, इस टाइप से क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, जो वैल्यू ज़्यादा है यानी जो ग्रेटर है उसको आप ऊपर रखो और जो वैल्यू कम है उसको हम नीचे रखेंगे। अब जैसे इसमें क्या बोला गया है, ए इज स्मॉलर देन बी, तो ए अगर बी से स्मॉलर है तो बी मैं ऊपर लिख लूँगा और ए बी से स्मॉलर है तो ए को मैं नीचे लिख लूँगा, ठीक है। बट बिगर देन ई यानी ए जो है बी से छोटा है, ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है बट लेकिन बिगर देन ई है, ए बी से तो छोटा है लेकिन ई से बड़ा है, तो ए अगर ई से बड़ा है तो ई जो होगा ए के नीचे आएगा, ठीक है। ए इज स्मॉलर देन बी बट बिगर देन ई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, सी इज द बिगेस्ट रिवर, सी जो है बिगेस्ट रिवर है, तो सी अगर बिगेस्ट रिवर है तो सी को मैं सबसे ऊपर रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई और पोजीशन में कोई और रिवर नहीं आएगी। नेक्स्ट है डी इज लिटिल स्मॉलर देन बी एंड मोर बिगर देन ए, डी जो है बी से थोड़ी सी छोटी है और ए से थोड़ी सी बड़ी है, तो डी बी से थोड़ी छोटी है यानी डी जो है बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी बड़ी है, तो डी बी और ए के बीच में आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, बी से थोड़ी सी छोटी और ए से थोड़ी सी बड़ी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, हु इज द स्मॉलेस्ट रिवर देयर, तो आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट रिवर क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट रिवर इसके जो हमारा सीक्वेंस हमने जो बनाया उसके हिसाब से स्मॉलेस्ट रिवर क्या हो रही है, ई, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन ई रिवर हो जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 15th। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, ये भी सेम कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है
और इसमें बोला गया है कि जो एन है एम से इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो एन अगर एम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो एन ऊपर आएगा, एन ऊपर आएगा और एम नीचे आएगा, ठीक है। फिर एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, एम जो है वाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है, तो एम वाई जितना इंटेलिजेंट नहीं है तो वाई इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आएगा। अब मैं इसमें बीच में इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि अगर कोई और लेटर दे दे तो हम इसमें बीच में बाद में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। फिर बोला गया एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई बट नॉट एज गुड एट एज एन, एक्स जो है वाई से ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन एन से कम इंटेलिजेंट है, तो x जो होगा n के नीचे आ जाएगा, y से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, x जो है y से ज़्यादा इंटेलिजेंट है और n से कम इंटेलिजेंट है, और m जो है वो लास्ट में था। फिर नेक्स्ट, हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, अब आपसे पूछा गया है कि मोस्ट इंटेलिजेंट कौन होगा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट कौन हो जाएगा, n आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन n जो होगा वो मोस्ट इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया, देयर आर 5 बसेस, 5 बस है MNOPQ इन अ रो ऑन अ रोड, एक रो में 5 बसेस हैं, बट बस M इज स्टैंडिंग एट फ्रंट, बस M जो है वो फ्रंट में खड़ी हुई है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि M जो है इधर खड़ी हुई है फ्रंट में, और Q जो है बैक एंड पे, तो Q लास्ट में मान लीजिए, ठीक है। M जो है सबसे पहले और M बैक एंड पे यानी सबसे लास्ट में। फिर बस N स्टैंड्स बिटवीन M एंड O, बस N जो है, जो N है वो M और O के बीच में है, तो N जो है M और O के बीच में कैसे आएगी, ऐसे ही आएगी, M और O के बीच में आ गई N। फिर बस P स्टैंड्स बिटवीन O एंड Q, अब जो P बस है वो O और Q के बीच में है, तो O इधर है Q इधर है, तो P इनके बीच में आ जाएगा। फिर क्या पूछा गया, विच बस इन द मिडल ऑफ द 5, तो कौन सी बस है इनमें से जो बिल्कुल मिडल में है, तो मिडल में कौन सी बस है, वो है आपकी O बस, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाले कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है रैंकिंग वाले से, जिसमें आपको रैंक वगैरह दी जाती है, उससे कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, बस आपको जैसे दिया जाए वैसे आपको अरेंज करते जाना है, ठीक है। 6 बॉयज A B C D एंड F आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट, अब जो 6 बॉयज हैं वेस्ट की तरफ फेस करते हुए बैठे हुए हैं, तो वेस्ट किस साइड है, वेस्ट इस साइड है, तो इस तरह फेस करते हुए बैठे होंगे। D इज बिटवीन A एंड C, अब जो D है वो A और C के बीच में है, तो D मैंने A और C के बीच में बना लिया, सबका फेस इधर है, ठीक है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, B इज जस्ट राइट ऑफ C बट लेफ्ट ऑफ F, B जो है जस्ट राइट ऑफ C है लेकिन लेफ्ट ऑफ F है। अब B जो है C के जस्ट राइट में है, तो C के जस्ट राइट में अगर मैं C इधर रखता हूं तो C के राइट में ये D आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, C को ऊपर ले लूंगा और A को नीचे ले लूंगा, क्योंकि वही फर्स्ट कंडीशन में ये तो नहीं बोला कि C और A इधर ही होना चाहिए, ठीक है, उसने ये बोला है कि D जो है C और A के बीच में होना चाहिए। अब A ऊपर हो या नीचे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इसमें क्या बोला गया, B इज जस्ट राइट ऑफ C, तो अगर इसका फेस इधर है, C का फेस इधर, अगर इधर फेस है वेस्ट की तरफ, तो उसका लेफ्ट राइट हैंड कहाँ होगा, राइट साइड ऊपर होगा, और राइट साइड में उसका कौन है, राइट साइड में उसके B है, B इज जस्ट राइट ऑफ C बट लेफ्ट ऑफ F, B जो है C के जस्ट राइट में लेकिन F के लेफ्ट में है, तो F के लेफ्ट में कैसे होगा, F उसके B के जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है, तो B का लेफ्ट हैंड में B है, सॉरी F के लेफ्ट हैंड में B है और C के राइट हैंड में B है। नेक्स्ट, E इज नॉट एट द राइट हैंड, E जो है राइट हैंड पे नहीं है, E जो है बिल्कुल राइट हैंड पे नहीं है, तो अगर मैं इधर फेस करके देखूं तो राइट हैंड ये वाला हो रहा है ऊपर वाला, तो E जो है सबसे ऊपर नहीं है, राइट हैंड में नहीं है, तो लेफ्ट हैंड में होगा, तो E आ जाएगा सबसे नीचे। फिर आपसे क्या बोला गया है, हु इज एट द राइट हैंड, तो राइट हैंड पे कौन सा है, तो राइट हैंड पे आपका F हो जाएगा, ठीक है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा F, ठीक है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं भी नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबली वही कराऊंगा, तो आपको उसको समझ के ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द एज ऑफ राम इज डबल ऑफ श्याम्स एज। अब जो राम की एज है वो श्याम से डबल है, तो अगर राम की एज श्याम से डबल है तो राम श्याम से बड़ा नहीं होगा, तो बड़ा होगा, तो इसलिए मैं राम को श्याम से ऊपर बना रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड हाफ ऑफ सोहन्स एज, यानी राम की जो एज है श्याम से डबल है और हाफ है, किसके हाफ है, सोहन की एज से हाफ है। तो राम श्याम से डबल तो हो गया, लेकिन सोहन से हाफ कैसे होगा, ये श्याम है और सोहन से अगर राम की एज हाफ है तो सोहन ऊपर होगा, ठीक है। तो राम की एज श्याम से डबल हो गई यानी ज्यादा हो गई, और राम की एज सोहन से हाफ है यानी सोहन से आधी होगी तो कम होगी, तो इस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अब फिर क्या लिखा गया, श्याम इज टॉलर देन मोहन, श्याम जो है मोहन से टॉलर है, तो श्याम मोहन से टॉलर है। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि ये एज नहीं होगा, फिर ये होगा हाइट, ठीक है, हाइट का कंपैरिजन हो रहा होगा, तभी बाद में ये एज बाद में आ गया ना, टॉलेस्ट तो हाइट के बारे में बोल रहा है, तो पहले एज के बारे में बोले बाद में ये फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको सिंगल चीज लेनी होगी, मतलब सिंगल चीज देगा तो यहाँ पर हाइट होगी। अब इसमें क्या है, श्याम इज टॉलर देन मोहन, श्याम जो है मोहन से टॉलर है, तो श्याम मोहन से टॉलर है तो मोहन श्याम से नीचे आएगा। फिर देन हु इज द टॉलेस्ट इन देम, तो सबसे टॉलेस्ट कौन हुआ, तो इनकी रो में सबसे टॉलेस्ट कौन होगा, सोहन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सोहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या बोला गया, ईच पर्सन पी क्यू आर एस टी इज डिफरेंट वेट, पांचों लोगों का जो वेट है वो डिफरेंट है, आर इज हैवियर देन एस, आर जो है एस से हैवियर है, तो आर एस से हैवियर हो गया। फिर बट लाइटर देन टी, तो आर जो है एस से तो हैवियर है लेकिन टी से लाइटर है, तो टी को मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, आर एस से हैवियर हो गया और टी से लाइटर हो गया। फिर नेक्स्ट पी इज लाइटर देन एस, पी जो है एस से लाइटर है, एस से हल्का है, तो हु इज द हेवीएस्ट इन देम, पी एस से हल्का है तो सबसे भारी कौन हुआ, तो सबसे भारी जो सबसे ऊपर है वो सबसे भारी हो जाएगा, तो टी आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन टी, ठीक है। अच्छा इसमें क्यू भी दिया गया है, तो क्यू का आपको बताया नहीं गया कुछ, आपको ये नहीं बताया गया कि क्यू कहाँ होगा, तो देखो टी तो इधर है लेकिन क्यू का नहीं पता कि क्यू इधर है या इधर है, तो इसलिए आंसर जो होगा आपका टी और क्यू हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है क्यू भी सबसे हेवियर हो, है ना, तो आपको ए ऑप्शन नहीं लगाना, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टी और क्यू। टी तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टी तो हेवियर है लेकिन क्यू का भी कुछ पता नहीं है, क्यू का कुछ गिवन नहीं है, तो इसलिए क्यू भी हो सकता है, तो इसलिए टी और क्यू अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको सी ऑप्शन लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अमंग 5 चिल्ड्रन पी क्यू आर एस एंड टी हैविंग अ डिफरेंट हाइट, ठीक है, पांचों लोगों की जो हाइट है वो अलग अलग है, पी इज टॉलर देन ओनली एस एंड आर इज शॉर्टर देन ओनली टी, पी जो है सिर्फ एस से टॉलर है, तो पी अगर एस से टॉलर है तो पी लास्ट में आएगा और एस सबसे लास्ट में, यानी पी अगर सिर्फ एस से टॉलर है तो पी किसी से लंबा नहीं है, तो एस तो और किसी से लंबा नहीं होगा, एस किसी से भी लंबा नहीं होगा, किसी से भी टॉलर नहीं होगा, तो एस सबसे लास्ट में आएगा और पी एस के ऊपर आ जाएगा। फिर एंड आर इज शॉर्टर देन ओनली टी, अब आर जो है सिर्फ टी से छोटा है, टी से शॉर्टर है और किसी से शॉर्टर नहीं, यानी और सबसे लंबा होगा, तो आर सिर्फ टी से शॉर्टर है तो टी सबसे ऊपर आएगा और आर उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो आर सिर्फ टी से छोटा है बाकी सबसे लंबा है, पी सिर्फ एस से लंबा है बाकी सबसे छोटा है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, हु अमंग देम इन इज द थर्ड इन ऑर्डर ऑफ हाइट, तो इस हाइट के ऑर्डर में थर्ड पे कौन होगा, तो कौन सा एक बच रहा है, क्यू बच रहा है, तो क्यू मिडल में आ जाएगा और वही थर्ड पोजीशन पे हो जाएगा, यानी क्यू आंसर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन क्यू, क्यू जो है थर्ड इन ऑर्डर ऑफ हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, हितेश इज 9th फ्रॉम डाउनवर्ड्स इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, तो टोटल आपको कितने लोग दिए गए हैं, टोटल आपको दिए गए 31 स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो हितेश है, कौन, जो हितेश है उसकी पोजीशन है 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
डाउनवर्ड से, सॉरी, उसकी पोजीशन डाउनवर्ड से 9th है। तो व्हाट विल बी इज पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड्स, तो आपको अपवर्ड से पोजीशन उसकी बतानी है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है अपवर्ड निकालने का, अपवर्ड पोजीशन निकालने का, टोटल माइनस डाउनवर्ड और +1। तो टोटल 31 स्टूडेंट्स हैं, डाउनवर्ड से उसकी पोजीशन कितनी है 9th, और +1 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31 और 9 22 + 1 23 आंसर होगा। कितना? 23। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 23rd पोजीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम गर्ल्स आर सिटिंग इन अ लाइन, कुछ गर्ल्स लाइन में बैठी हुई हैं। मीना इज 10th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, तो जो मीना है उसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से 10th है। ठीक है, और सिमरन इज ऑन 11th फ्रॉम द राइट, तो जो सिमरन है उसकी पोजीशन राइट से कितनी है, उसकी पोजीशन राइट से 11th। और फिर आपको बोला गया देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन देम, और 4 गर्ल्स जो है इनके बीच में है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था सेम, तो उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट से इसकी पोजीशन 10, 4 लोग इनके बीच में, 4 गर्ल्स बीच में है, और राइट से इसकी पोजीशन 11, सबको कर देंगे क्या प्लस। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। सो द आंसर विल बी ए ऑप्शन 25। देयर विल बी 25 टोटल गर्ल्स इन द रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा गया, सम गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो, एम इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो एम है वो लेफ्ट से 12th पोजीशन है पर है, एन जो है वो राइट से 8th पोजीशन पर है। ठीक है, इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन एम और एन, तो एम और एन के बीच में 4 गर्ल्स अगर हैं तो आपको ये बताना है कि टोटल कितनी गर्ल्स होंगी। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया था लेफ्ट से इसकी पोजीशन, मिडल में 4 लोग हैं और राइट से ये हो गए 8, तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर क्या बोला गया, संता इज 7th इन अ क्लास, तो जो संता है उसकी पोजीशन है 7th, टॉप से मान लीजिए, टॉप से ही होगा, और इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो उसकी जो रैंक है लास्ट से कितनी रैंक होगी, तो लास्ट से कितनी रैंक होगी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल माइनस फर्स्ट और +1। तो टोटल उसकी रैंक है 20 माइनस फर्स्ट रैंक है उसकी 7 +1, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 और 1 14, यानी 14 उसकी रैंक हो जाएगी, यानी 14 पोजीशन हो जाएगी उसकी लास्ट से। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारी इस क्लास का। देखो क्या बोला गया है, आशा एंड आकांक्षा आर रैंक्ड 4th एंड 5th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो एक है आशा और एक है आकांक्षा, इन दोनों की पोजीशन दी गई है कहाँ से, टॉप से पोजीशन दी गई है दोनों की। इसकी पोजीशन टॉप से है 4th, और इसकी पोजीशन, आकांक्षा की पोजीशन है टॉप से 5th। नेक्स्ट बोला गया है फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया है कि टोटल उस क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास, तो उस क्लास में उनकी जो रैंक होगी वो बॉटम से कितनी होगी। ठीक है, तो दोनों की बॉटम से रैंक निकालनी है, और टॉप जो है मतलब टोटल जो पर्सन है उस क्लास में वो 25 है। तो सिंपल है, दोनों का सेम यही फॉर्मूला है, टोटल माइनस टॉप से पोजीशन और +1। तो इसमें टोटल तो 25 है दोनों के, इसकी आशा की अगर मैं आशा की निकालना हूँ तो आशा की टॉप से पोजीशन है 4
और इसमें कर देंगे +1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 22। तो आशा की टॉप से, आशा की बॉटम से पोजीशन कितनी हो गई 22। आकांक्षा को देखते हैं, आकांक्षा का टोटल, यानी आकांक्षा की अगर मैं बॉटम से निकालता हूं तो इसका भी सेम फॉर्मूला लगेगा, टोटल माइनस टॉप +1, तो टोटल 25, टॉप से उसकी पोजीशन है 5 +1, तो ये 20 + 1 21 आ जाएगा। तो दोनों की बॉटम से पोजीशन कितनी है, आशा की 22 और आकांक्षा की 21, तो 22 एंड 21 यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 22nd एंड 21st, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। सो टिल देन वी आर समिंग अप दिस वीडियो। 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। मैं होप करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें, सारे क्वेश्चंस फिर से करें, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएंगे डाउट। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।